बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, फर्स्ट ईयर के अज़ीज़ तलबा, आपके लिए आज पोएम नंबर 6 ये लेकर हाजिर हुए हैं। तो इस पोएम का टाइटल है जी आ सिंधी विमेन, और ये हमारे इलाके ही की विमेन है जी, सिंधी विमेन। और इसको पोर्ट्रे कौन कर रहा है, इसको ये बारे में कौन बता रहा है जी, ये अंग्रेज़ पोइट हैं, जॉन हॉवी स्टालवर्दी इनका नाम है। ये जी इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी कुछ पोइटिक लाइंस में, ठीक है ना, शायराना लाइंस में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। हम जी पिछली पोइम्स की तरह इसको भी डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, इसका इजी वे भी समझेंगे और इसको थोड़ा इसकी एक्सटेंसिव स्टडी, थोड़ी ज़्यादा खोल कर स्टडी भी करेंगे। और इंशाल्लाह पूरा काम इस पोइम के हवाले से इस वीडियो में कर दिया जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। ये है जी अ सिंधी विमेन, और अ सिंधी विमेन में हम जो है सबसे पहले इसका पहला स्टैंजा, ये जो स्टैंजा है इसे करते हैं। ठीक है जी, ये लें जी, हमने इसे खोल लिया, पढ़ा कर लिया। देखें जी, इम्पोर्टेंट स्टैंजा है, बहुत मरतबा एग्ज़ाम में आया है, एग्ज़ाम की हिस्ट्री ये ट्रेस की गई है ऊपर। ठीक है, अब देखें जी, बेयर फुट, ये सिंधी विमेन के बारे में बताया जा रहा है। कैसी है जी वो, नंगे पाँव है वो। थ्रू द बाज़ार, और नंगे पाँव वो चलती हुई जा रही है बेचारी, गरीब गुरबा में से है वो, बाज़ार में से चलती हुई वो जा रही है। ठीक है जी, बाज़ार में से नंगे पाँव हैं उसके। एंड विद द सेम अनड्यूलेंट ग्रेस, और जो है बिल्कुल उसी बग़ैर किसी लड़खड़ाहट के, डगमगाहट के, अनड्यूलेंट जिसमें कोई डगमगाहट ना हो, किसमें कोई जो है रद्द बदल ना हो। ग्रेस का मतलब होता है खूबसूरती, यानी कि बाज़ार में बेचारी गरीब है, अगर चाहे उसके पाँव भी नंगे हैं, फिर भी जो है बड़ी ग्रेसफुली, बड़े शानदार अंदाज में, उसकी चाल में कहीं भी कोई टेढ़ापन नहीं है, अनड्यूलेंट नहीं है, स्ट्रैगरिंग या लड़खड़ाने वाली नहीं है, इस तरह से वो चलती हुई जा रही है। ठीक है ना, ये उसकी किरदार की मजबूती को, किरदार की अजमत को भी ये शो करती है कि वो चाहे गुर्बत है लेकिन किरदार की वो पक्की है, इसमें से ये बात भी निकलती है। एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, जैसे ही कपड़ा जो है ना हवा की वजह से उड़कर उसके चेहरे से हट जाता है, यानी उसके दुपट्टे की बात कर रहे हैं, या उसकी चादर जो उसने ओढ़ रखी थी वो उसके चेहरे से हट जाती है जब वो चलती हुई जाती है, हवा लगती है और वो चादर उसके चेहरे से हट जाती है। तो चलें जी, हट जाती, क्योंकि उसने बेचारी ने घड़ा या मर्तबान सर पर भी रखा हुआ है, और वो बाज़ार में, बाज़ार की हालत भी आगे बताई जाएगी, वो भी अच्छी नहीं है। शी ग्लाइड्स, वो जो है चलते हुए जाती है। ग्लाइड्स का मतलब होता है खूबसूरत अंदाज में चलना। ग्लाइड होता है फिसलते हुए, ऐसे लुढ़कते हुए जाना, लेकिन यहाँ खूबसूरत अंदाज में चलते हुए जा रही है जी वो। विद अ स्टोन जार, एक जो है ना पत्थर का बना हुआ मर्तबान है। मेरा गालिब गुमान ये है कि शायर, क्योंकि ये अंग्रेज़ है, इसे घड़ों का इतना आइडिया नहीं है, इसने वो घड़ा जो था उसका, उसको स्टोन जार कह दिया है। ठीक है जी, मर्तबान कह दिया है पत्थर का। चलें जी, मान लेते हैं इसकी बात, स्टोन जार। हाई ऑन हर हेड, और ये उसके सर के ऊपर उसने रखा हुआ है। ठीक है जी, ये घड़ा या स्टोन जार उसने अपने सर के ऊपर रखा है। एंड नॉट अ रिपल, और ये भी रिपल, अनड्यूलेंट का मतलब ये होता है कि जो चेंज ना हो जिसमें, और रिपल भी कोई लड़खड़ाहट, कोई डगमगाहट नहीं है इन हर ट्रेड, उसके चाल में। ठीक है ना, उसके स्टेप्स में, उसके चलने के अंदाज में कोई रिपल, कोई डगमगाहट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से वो चलती हुई जा रही है। और ये आगे हम फर्दर इसको देखते हैं, हमारे पास अगला स्टैंजा जो है उसमें
हम इसको फर्दर जायज़ा लेते हैं। अगला स्टैंजा हमारे पास आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट स्टैंजा है, बोर्ड में देख लें, इसकी हिस्ट्री भी ट्रेस की हुई है। अब जी इसमें क्या शायर कह रहा है, इसे देखते हैं हम। वाचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, कहते हैं कि शायर कहता है कि मैं उसे देख रहा हूँ कि वो अबूर कर रही है बाज़ार को। ठीक है जी, बाज़ार को अबूर कर। इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधी, ठीक है ना। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, ठीक है ना, मतलब कोई उसकी मजबूती जाहिर हो रही है, ठीक है ना, उसका जो है बिल्कुल डगमगाहट नहीं होना, उसका जो है जिस्मानी तौर पर उसका सेहतमंद होना, ये सब जो है जाहिर हो रहा है इन बातों से। रेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधी, और फिर जी सारा कुछ सीधी जा रही है, और हर चीज़ के बावजूद क्या है जी, वहाँ पर स्टोन्स, पत्थर भी हैं वहाँ पे। बाज़ार की गली जहाँ पे वो चलती हुई जा रही है, गार्बेज, वहाँ पर गंद भी है, ठीक है जी, गंद भी है, कूड़ा क्रिकेट भी है। एक्सक्रीमेंट, एक्सक्रीमेंट फजले को कहते हैं, गोबर को, गंद को, ठीक है जी, वो भी वहाँ पर मौजूद है, पत्थर, गंद, गोबर, फजला। एंड क्रम्स ऑफ ग्लास इन कराची स्लम्स, और क्रम्स ऑफ ग्लास, टूटे हुए शीशे के टुकड़े, क्रम्स कहते हैं टुकड़ों को, वो भी उस रोड पर, उस बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, नंगे पाँव हैं, फिर भी वो बिल्कुल बग़ैर लड़खड़ाए हुए खूबसूरत अंदाज में बिल्कुल सीधी चल रही है, ठीक है जी, अरेक्ट चल रही है। और ये कहाँ पर इलाका है जी, कराची स्लम्स, स्लम्स होती हैं कच्ची आबादियाँ, ठीक है जी, गरीब इलाके, वहाँ का ये जी कोई बाज़ार है, उसमें ये शायर गए हैं स्टॉल्स वर्दी, और ये अपना वो ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं उस खातून की, जो कि वहाँ से घड़ा या मर्तबान उठाए हुए चलते हुए गुजर रही है। और अब देखें जी, आई विद माई स्टूप, स्टूप कहते हैं बैंड को, झुकी हुई कमर है, खमीदा कमर है इनकी, तो वो ये कहते हैं कि मैं अपनी झुकी हुई कमर के साथ क्या करता हूँ जी, रिफ्लेक्ट, सोचता हूँ। रिफ्लेक्ट का यहाँ मतलब सोचता हूँ, यानी कबर, ये जो कमर है ना, सॉरी कमर, कबर नहीं कमर, जो कमर है उनकी उसमें स्टूप है, बैंड आ गया है। आपको पता है जब बुढ़ापा होता है कमर में जो है खम पड़ जाता है, बैंड पड़ आ जाता है, तो शायर काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और उनकी कमर में खम आ गया है, ठीक है। वो को कह रहा है कि मैं अपनी कमर के खम के साथ सोचता हूँ, यानी मैं सोच रहा हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी कमर में खम आ चुका हो, मैं जब उस खातून को देखता हूँ जो कि घड़ा या मर्तबान बोझ है उसके सर के ऊपर वो उठाए हुए जा रही है और बड़े शानदार अंदाज में जा रही है, उसको देखते हुए मैं क्या सोचता हूँ, दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, के वो लोग जो हैं बिल्कुल सीधे ही खड़े रहते हैं, सारी उम्र उनकी कमर नहीं झुकती, वो सीधे ही खड़े रहते हैं, स्ट्रेट खड़े रहते हैं। कौन से लोग, हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, वो लोग जो सीख लेते हैं चलना, बीनीथ अ वेट जो है वज़न के नीचे, यानी कि वज़न उठा के जो चलना लोग चलते रहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो वो कभी उनकी कमर झुकती नहीं है। वो कहते हैं, शायर कहता है, वो ये सोचता है, ठीक है जी, कहता है मेरी कमर तो झुक गई है, ठीक है, क्योंकि शायद ये वज़न उठाने की आदत नहीं थी, मजबूती नहीं है इसमें, लेकिन वो लोग जो बोझ उठा के चलते हैं उनकी कमर जो है कभी झुकती नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि कमर स्ट्रांग हो जाती है। चलें जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं फर्दर। ये साथ साथ उर्दू ट्रांसलेशन भी है, वो भी आप वीडियो रोक के देख सकते हैं, ठीक है जी। आगे अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमने अब देखना है जी कि इस पोइम को हम इजी अंदाज में किस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर्स की लर्निंग कर सकते हैं, इसके स्टेंजा पर हम अबूर हासिल कर सकते हैं। चलें जी पिछली पोइम्स की तरह इसका भी जो है ना हम जायज़ा लेते हैं। हाँ, ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट सारी पोइम्स में एक जैसा है और हर पोइम के अंदर मैं इसे दोहराता हूँ। चलें यहाँ भी दोहरा देता हूँ। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज़ ड्राइव फ्रॉम, ये जो दिया गया इक्तबास है वो अखज़ किया गया, लिया गया है फ्रॉम, यहाँ पर पोइम का टाइटल आ जाएगा जी आ सिंधी वीमेन आ जाएगा, ठीक है ना। आगे जी इज़ अ ब्यूटीफुल पोइम, ये बड़ी खूबसूरत पोइम है, कंपोज्ड बाय, इससे मुरतब किया है, कंपोज किया है, यहाँ पर पोइट का नाम आ जाएगा जॉन होविट स्टॉल्सवर्दी, इसने मुरतब किया है जी। द डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन है इसकी वजाहत है, इज़ रियली मूविंग, बड़ी पुरकशिश है। इट मेजमराइजेज,
ये जादू कर देती है द रीडर, पढ़ने वाले पर, टिल द लास्ट लाइन, आखिरी लाइन तक जादू बरकरार रखती है। पॉसिबल क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्या क्वेश्चन आंसर्स जी इसमें से किए जा सकते हैं? डिस्क्राइब द सिंधी वुमेन के बारे में ज़रा बताएं, डिस्क्राइब करें जी कैसी है वो सिंधी वुमेन। सिंधी वुमेन इज़ वॉकिंग थ्रू द बाजार, बाजार में से जा रही है। शी इज़ बियर, ये बेयर फुटेड, BARE, ये आपने इसको करेक्ट कर लेना है। बेयर फुटेड होता है नंगे पाँव, यहाँ बियर लिखा हुआ ये गलत है, BARE आपने कर लेना है। वो नंगे पाँव है। हर गेट, ये गेट को भी आपने करेक्ट करना है, GAIT गेट है, हर चाल उसे बोलते हैं। हर गेट इज़ वेरी ग्रेसफुल, उसकी चाल जो है बड़ी बड़ी जो है ना खूबसूरत, ग्रेसफुल खूबसूरत है। अ क्लोथ इज़ वेविंग बिसाइड हर फेस, और लहरा रहा है एक कपड़ा उसके चेहरे के साथ, यानी उसका दुपट्टा लहरा रहा है। शी इज़ बेयरिंग, उसने उठा रखा है, अ स्टोन जार, एक जो है ना पत्थर का मर्तबान, ऑन हर हेड, अपने सर के ऊपर। ये जी हमने सिंधी वीमन को डिस्क्राइब कर दिया है। आगे चलते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 2 ही क्वेश्चन है जी इसमें बनाए गए। व्हाट डज द पोएट थिंक आफ्टर सीइंग हर, उसको देखकर शायर क्या सोचता है? सिंधी वुमेन इज़ वॉकिंग थ्रू, वो जो जी चलती हुई जा रही है, थ्रू, उनमें से, किन में से, पत्थरों में से, गार्बेज, गंद में से, एक्सक्रीमेंट, फुजले में से, एंड क्रम्स ऑफ ग्लास, और शीशे के टुकड़ों पर चलती हुई जा रही है। ठीक है जी। शी इज़ बेयर फुटेड, वो नंगे पाँव, यहाँ पर बेयर फुटेड ठीक है। एंड हर गेट, ये गेट को ठीक कीजिए, GAIT, और उसकी चाल जो है इज़ वेरी ग्रेसफुल। वो जो पिछली लाइनें जो हैं इसमें दोबारा ऐड कर ली हैं। द पोएट हैज़ अ बेंट बैक, शायर की जो बैक है, कमर है, वो बेंट है, झुकी हुई है, खम है उसमें। ही थिंक्स, शायर क्या सोचता है, दैट हु एवर लर्नस टू वॉक बीनीथ अ वेट, वो लोग जो सीख लेते हैं चलना, बीनीथ अ वेट, वज़न के नीचे, यानी वज़न उठा के जो वज़न के नीचे चलना सीख लेते हैं। स्टैंड्स मोर स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, उनकी जो है ना कमर में बल, खम नहीं पड़ता जब वो बूढ़े हो जाते हैं। तो ये जी बताया गया ये क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन आपको पता है कि हम इसमें से क्वेश्चंस को निकाल देते हैं, आंसर्स को जोड़ देते हैं, और जो चीज़ रिपीट होती है उसे रिपीट नहीं करते। तो ऐसा ही जी इसमें किया गया है, ये हमने इसको जोड़ दिया है, और ये दोनों स्टैंजर्स जो इसके अंदर मौजूद हैं, उन दोनों स्टैंजर्स की ये एक्सप्लेनेशन बन जाती है। तो आपने ये लिख देनी है। और आगे जी हम आते हैं एक्सटेंसिव स्टडी की तरफ। थोड़ा सा इसमें और मटेरियल ऐड करते हैं ताकि तशफ़ी ना, आपकी तसल्ली तशफ़ी हो जाए। आगे चलते हैं जी। इसमें हम देखें जी, रेफरेंस इसका अलहदा लिख दिया, ठीक है जी, और हमने कॉन्टेक्स्ट में इसका अलहदा से लिखा है। ये भी जी सिंधी वीमेन है और वो चलती हुई जा रही है बेयर फुटेड, ये, और उसकी गेट देखें ना, ये गेट GAIT गेट, ये ठीक लिखा है, वो बड़ी शानदार है, और उसके मर्तबान सर पे उठाया हुआ है, और एक नकाब सा उसके चेहरे से जो है ना लहरा रहा है, और जो है ना उसका स्टाइल जो है बड़ा ग्रेसफुल है। और शायर जो है कंक्लूड, ख़ात्मा करता है कि उसने उठाया हुआ है कि वो लोग ज़िंदगी का बोझ उठा लेते हैं और स्ट्रांग रहते हैं, जो कि वैसे भी बोझ उठाते हैं। ठीक है जी, ये सारा है। और ये एक्सप्लेनेशन भी इंतहाई सिंपल अंदाज में दी गई है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें है। ठीक है ना, थोड़ा वजाहत के साथ ये बताया गया है कि जॉन स्टॉलवर्दी जो है ना सिंधी वीमेन की पिक्चर जो है पोर्ट्रे करते हैं, बना, इसमें आपको बना के दिखाते हैं अपनी शायरी में, और को गुज़र रही है कराची के स्लम, कच्ची आबादियों में से, और कहते हैं कि वो प्रेज़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं, ये कोई मज़दूर ख़ातून है जो कि बड़ी आराम से चलती हुई जा रही है, बड़ी डेलिकेसी के साथ, बड़ी शाइस्तगी के साथ, नफासत के साथ। ठीक है जी। और रिदम है जी उसके, जैसे कि डांसर्स रक्स करने वाले के पाँव में रिदम होता है, उसके भी रिदम है ऐसे ही चाल में। और कहता है कि ये नंगे पाँव लेडी है और डिस्प्लेइंग वेव लाइक मोशन, और ऐसा लग रहा है जैसे वेव की मोशन होती है ना, अनड्यूलेंट वेव लाइक मोशन को भी कहते हैं। ठीक है ना, ऐसी इसकी मोशन है, हरकत। द विंड ब्लोज क्लोज अवे, और जो हवा है उसके दुपट्टे को हटा देती है। ये जी सारी पहले से भी आपको बताई गई हैं। और पोएट ऑब्जर्व करता है कि इन सारी चीज़ों में से ये जो गंध है, स्टोन टुकड़े हैं, पत्थर के ग्लास, शीशे के टुकड़े हैं, वो जो है जी बड़ी बाकिरदार डिग्निफाइड लेडी है। ठीक है, ये जी मैं आपको बताया है।
और वो जो है अपनी जो बरकरार रखती है, जो उसकी बिल्कुल बग़ैर लड़खड़ाहट के और बिल्कुल मुसलसल जो उसकी चाल है वो उसको बरकरार रखती है, उस वेट जो उसने उठाया हुआ है स्टोन जार उसके बावजूद। और इसकी शायर की जो कमर है ये बेंट है, और वो शायर कंक्लूड करता है कि वो बंदा जो बेयर द बर्डन ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी का बोझ अपनी का उठा लेता है, वो स्ट्रांग रहता है और स्ट्रेट भी रहता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये मैं आपको कहा करता हूँ कि क्रिटिकल कमेंट्स ये इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर आप इसको इजी वाले पोर्शन के साथ बेटा मिला के लगा लेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो जी ये भी पढ़ लेते हैं। दिस पोइम शोज द पोइट स्किल इन पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, ये जी शायर का स्किल, उसकी महारत बताते हैं कि कैसे वो उसने तस्वीरी वजाहत की है, वो यानी कि तस्वीर मंजर कशी की है। पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन मंजर कशी की है जी। द सिंधी वीमन इज प्रेजेंटेड एज अ लाइव स्केच, वो तो बिल्कुल एक जीता जागता एक खाका उसने हमारे सामने पेश किया है बिफोर, विच रिवील्स, जो कि जाहिर करता है बिटर रियलिटी ऑफ कॉमन ह्यूमन बींग्स, कि आम इंसान जो हैं कितनी तलख हकीकतों का उन्हें सामना है अपनी ज़िंदगी में। हु हैव नो करेज टू फेस, ह्यूमन बीइंग हु हैव नो करेज टू फेस जो है द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। ठीक है जी, उसने स्केच पेश किया है कि बहुत ज़्यादा जो है ना हकीकतों का सामना है आम इंसानों को। ठीक है ना, और फिर कहता है कि बाज़ औक़ात ये हौसला भी नहीं रहता कि जो हार्डशिप्स हैं, मुश्किलात हैं ज़िंदगी की, उनको फेस किया जा सके। ठीक है जी, आम इंसान के लिए ज़िंदगी मुश्किल है। ये लें जी, ये आपके क्रिटिकल रिमार्क्स हो गए। आगे चलते हैं जी। आगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये आपको दे दिए हैं ताकि इसमें कहीं से कोई कमी रह ना जाए, इनको भी एक नज़र देखते हुए जाइएगा। द मेन आइडिया ऑफ द पोइम, इसमें पूछा है जी मेन आइडिया क्या है, मरकज़ी ख्याल क्या है। वो जी है कि मिजरेबल, बहुत मुसीबत वाली हालात हैं लोगों के, लिविंग इन द स्लम्स ऑफ कराची, जो कराची की कच्ची आबादियों में रह रहे हैं। ठीक है जी, और पोइट जो है एडमायर करता है स्टेड फास्ट के ऐसे लोग जो हैं पुरअज़म हैं, स्टेड फास्ट हैं, साबित कदम हैं, पुरअज़म हैं, फिर भी ही पेस ट्रिब्यूट, वो जो है खराज तहसीन पेश करता है जी, तारीफ़ करता है जो सख्त मेहनती लोग हैं उनकी। ठीक है जी, ये जी इसका मेन आइडिया है। आप वो जो सेंट्रल, वो जो आपको क्रिटिकल कमेंट्स है ना, आप उसको भी मेन आइडिया में यूज़ कर सकते हैं। और ये जी ये क्वेश्चन है कि कराची के इलाके जो हैं वो कैसे हैं जी, स्लम एरियाज़, ये सवाल बहुत दफ़ा रिपीटेडली आता है इसलिए मैंने दे दिया, हालांकि उसी में से भी आप निकाल सकते थे। कराची स्लम्स आर पोर्ट्रेड, कराची के स्लम्स जो हैं कच्ची आबादियाँ पोर्ट्रे उन्हें ऐसे दिखाया गया एज लिटर्ड विद, के वो भरी पड़ी हैं। लिटर्ड का मतलब फिल्ड विद, लिटर्ड विद भरी पड़ी हैं। ठीक है जी, गार्बेज से, पत्थरों से, गंद से और फुजले से और कांच के टुकड़ों से भरी पड़ी हैं जी कराची की गलियां, ऐसी ही पिक्चर इसमें पेश की है। चलें जी, ये थी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब चलते हैं हम सिनोनिम्स और एमसीक्यूज़, बोथ को हमने इस जो है ना जो टाइटल के अंडर हमने डील कर लिया है। चलें जी शुरू करते हैं। हमारे पास जी पहला वर्ड जो आ रहा है ये एमसीक्यूज़ के हवाले से खाली जगह को पूर्ण करते हुए, तो देखते हैं जी इसमें क्या है जी। पोएम पासिंग थ्रू वीमेन कहाँ से पास कर रही थी, हम जानते हैं बाज़ार से पास कर रही थी। ठीक है जी, बाज़ार से पास कर रही थी। ठीक है जी, बाज़ार आ गया यहाँ पर। और फिर क्या है जी, उसके हेड पे क्या है, आ स्टोन जार है जी, बिल्कुल स्टोन जार आ गया जी। अब ज़रा लहरा के आ रहे हैं, ज़रा देख लिए, कोई बात नहीं। अच्छा जी, वेट जो है ना, जो स्टैंड वेट रहते हैं वो क्या जी, वो स्ट्रेट रहते हैं जी, वो स्ट्रेट रहते हैं। ठीक है जी, स्ट्रेट पे आ गया। और जो हर वॉक वाज, उसकी वॉक कैसी थी जी, डिफ़िकल्ट थी, स्लो थी, फास्ट थी, स्मूथ थी जी, उसकी वॉक सम डिफ़िकल्ट नहीं थी, ये ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। उसकी वॉक जो थी स्मूथ थी, स्मूथ, सॉरी यहाँ पर इसको जो है आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये स्मूथ है, डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है जी, आगे जी ग्रेस का वर्ड आ रहा है, ये अंडरलाइन है। तो अंडरलाइन ग्रेस को किसको कहते हैं,
किसी की नज़ाकत, नफासत, एलिगेंस को हम ग्रेस कहते हैं। हालांकि चार्म भी इससे मुतलका मिलता जुलता है, लेकिन ग्रेस ज़्यादा रेलेवेंट है। अनड्यूलेंट कहते हैं मौज की तरह की हरकत, ठीक है ना, मौजों की तरह की हरकत, रिदम जैसे मौजों में होता है, ठीक है जी। वेव लाइक मोशन, वेव लाइक मोशन हो गया जी। और ये जी रिपल, रिपल किसे कहते हैं? लड़खड़ाहट को, ठीक है जी, डगमगाहट को, स्ट्रैगरिंग को, जी स्ट्रैगरिंग को हम कहते हैं। आगे जी एक्सक्रीमेंट्स, एक्सक्रीमेंट्स कहते हैं जी किसको? फुजले को, गोबर को, उसको हम डंग भी बोलते हैं, ठीक है जी, डंग, काउ डंग, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कुछ और हैं जी हमारे पास। क्रम्स, क्रम्स कहते हैं टुकड़ों को, टुकड़े की के लिए क्या है जी? बेट्स। और जी फिर हमारे पास क्या आ रहा है? गार्बेज, गार्बेज कहते हैं फुजले को, उसको भी देख लेते हैं जी। गार्बेज गंद को कहते हैं ज़्यादा, गंद जी, गंद के लिए हमारे पास क्या वर्ड है? वेस्ट। और इसके बाद जी हमारे पास क्या आ रहा है? स्टूप। ये जो स्टूप है, स्टूप कहते हैं कुब को, बेंड को, ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद जी हमारे पास आ रहा है रिफ्लेक्ट। यहाँ पर रिफ्लेक्ट का मतलब है मुनकिस होना नहीं है, बल्कि सोचने का है, ठीक है जी, ये आ गया थिंक। आगे आगे जी ट्रेड, ट्रेड कहते हैं चाल को, चाल के लिए क्या? वॉक, ठीक है ना, स्टेप नहीं, वॉक। आगे चलते हैं जी। बीनीथ, बीनीथ क्या होता है? नीचे, नीचे के लिए क्या क्या वर्ड है जी? अंडर, अंडर का वर्ड नीचे। और ग्लाइडिंग का मतलब होता है बड़ी दिलकशी से चलना, चलना, बड़ा स्मूथली मूव करना, गोइंग स्मूथली। ये स्टूडेंट्स थे आपके एमसीक्यूज और सिनोनिम्स। पोइम को हमने हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली किया है। इसको याद रखिएगा और मैं आपके लिए दुआ करूँ कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।